बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगे हुनैन इस्लामी तारीख की उन जंगों में से है जिसने मुसलमानों की हिम्मत, अल्लाह ताला की मदद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। यह वाक़या फ़तह मक्का के फ़ौरन बाद का है, जब मक्का के बहुत से कबीले इस्लाम के दायरे में दाखिल हो चुके थे। लेकिन मक्का की फतह से उन कबीलों में जो अब तक कुफ्र पर कायम थे, उनमें बेचैनी और घबराहट पैदा हो गई थी। खास तौर पर कबीला हवाज़िन और सकीफ, जो अपनी बहादुरी और जंगी ताकत के लिए मशहूर थे, उन्होंने इस्लाम के बढ़ते हुए असर को रोकने की ठानी। इन कबीलों ने अपने सरदार मालिक बिन औफ नसरी की क़ियादत में तय किया कि मुसलमानों पर एक ज़बरदस्त हमला किया जाए। उन्होंने अपनी औरतें, बच्चे, ऊंट और बकरियां भी साथ रखीं ताकि कोई अपनी जगह से भागे नहीं। मकसद ये था कि जब सब कुछ साथ होगा तो कोई पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश की खबर हुई तो आपने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जमा किया और सलाह मशविरा किया कि कैसे दुश्मन का मुकाबला किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12,000 का एक मजबूत लश्कर तैयार किया। इस लश्कर में वो नए मुसलमान भी शामिल थे जो फतह मक्का के बाद इस्लाम लाए थे, और वो पुराने जांबाज सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी मौजूद थे जिन्होंने बदर, उहद और खंदक जैसी जंगों में अपनी बहादुरी दिखाई थी। इस लश्कर के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी पेश थे। हज़रत अबू सुफियान बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो पहले इस्लाम के सख्त दुश्मन थे, अब मुसलमान हो चुके थे और इस जंग में शामिल थे। मुसलमानों का ये लश्कर मक्का से हुनैन की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैत की और अल्लाह से मदद की दुआएं करते हुए बढ़ते रहे। हुनैन की वादी काफी तंग और ऊंची नीची थी। दुश्मन ने इसी का फायदा उठाया और झाड़ियों और पहाड़ियों में छुपकर घात लगा ली थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हिदायत दी कि होशियारी से आगे बढ़ो, लेकिन कबीला हवाज़िन के बहादुर जवान पहाड़ों के पीछे घात लगाकर बैठे थे। मुसलमानों को जैसे ही वादी में दाखिल होना पड़ा, दुश्मन ने अचानक तीरों और पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। मुसलमानों की सफ़ें जोश में थीं, लेकिन अचानक हुए हमले से कुछ देर के लिए घबराहट फैल गई। कुरान मजीद में इस मंजर को यूं बयान किया गया, और तुमको हुनैन के दिन अपनी बहुतायत ने घमंड में डाला, फिर वो तुम्हारे कुछ काम न आई और ज़मीन अपनी सारी वुसअत के बावजूद तुम पर तंग हो गई, फिर तुम पीठ फेर कर लौट गए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर डटे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी को आगे बढ़ाया जबकि दुश्मन तीर चला रहा था। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऊंची आवाज में पुकारा, ए अंसार के लोगो, ए बैते रिज़वान वाले सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाओ। ये पुकार ऐसी थी जिसने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दिलों में नई जान डाल दी। वो दौड़ते हुए लौटने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे बड़े सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दुश्मन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपनी जान की परवाह न की, बल्कि दुश्मन के करीब खड़े होकर फरमाया, मैं नबी हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं। मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। ये अल्फाज सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हौसले को आग की तरह भड़का देने वाले थे। दुश्मन की घात और चालाकी इस हौसले के सामने टूटने वाली थी, और यहीं से जंगे हुनैन के असल मोड़ की शुरुआत होती है। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन के सामने डटे रहने का ऐलान किया, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हौसला दुगना हो गया।
हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज़ पर वो सहाबा जो पहले घबराकर पीछे हटे थे, अब मैदान की तरफ दौड़ पड़े। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी तलवार निकाली और दुश्मन के घनी सफ़ों में घुस गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू सुफियान बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दुश्मन पर धावा बोल दिया। दुश्मन जो घात लगाकर मुसलमानों को अचानक शिकस्त देना चाहते थे, वो खुद हैरत में पड़ गए। उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बेखौफ अपने मुजाहिदों को आवाज दे रहे हैं और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन की तरफ बढ़ रहे हैं। हुनैन की तंग वादी में तेजी से तलवारों की झनकार और तीरों की बारिश सुनाई देने लगी। लेकिन अब मुसलमानों की सफ़ें दोबारा मुत्तहिद हो चुकी थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन के बीच में खड़े होकर अल्लाह से मदद मांगी और फरमाया, ए अल्लाह, अपनी नुसरत नाजिल फरमा। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने अपनी सकीना उतारी और फौजों को भेजा जिन्हें तुमने नहीं देखा। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की लगाम पकड़ी हुई थी ताकि ऊँटनी बढ़े न, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के बिल्कुल करीब खड़े होकर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुत्तहिद कर सकें। हज़रत अबू सुफियान बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे ढाल बनकर खड़े थे। जिन सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बदर में अपनी जांबाजी दिखाई थी, वो अब दुगने जज्बे से हुनैन के मैदान में दुश्मन के सिपाहियों को पछाड़ रहे थे। हवाज़िन और सकीफ के लोग जिन्होंने अपनी औरतें, बच्चे और माल साथ रखा था, अब डरने लगे कि अगर शिकस्त हुई तो सब हाथ से जाएगा। मुसलमानों के हमलों ने दुश्मन की सफ़ों को हिलाकर रख दिया। इस दौरान एक वाक़िया बड़ा दिलचस्प है कि हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीरों से महफूज रखने के लिए अपनी ढाल और अपनी कमान का इस्तेमाल किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी तलवार से दुश्मन के कई सरदारों को धराशायी कर दिया। मुसलमानों की तरफ से जब हमला मुकम्मल मजबूती से हुआ तो दुश्मन ने मैदान छोड़ना शुरू कर दिया। मुसलमानों के कदम अब धीरे धीरे दुश्मन के मालेगनी मत तक पहुंचने लगे। दुश्मन के ऊंट, बकरियां, औरतें और बच्चे सब मैदान में रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हिदायत दी कि भगदड़ में बेगुनाहों को नुकसान न पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की भागती हुई फौज का पीछा करने के लिए अलग अलग दस्ते भेजे ताकि दुश्मन दोबारा इकट्ठा न हो सके। कई दुश्मन कैद हुए, कुछ ने भागकर पनाह ली। मालिक बिन औफ नसरी जो दुश्मन की फौज का सरदार था, वो भी अपने लोगों को छोड़कर जंगलों में छुप गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कौम को अमान दी और उसे भी इस्लाम की तरफ बुलाया। इस फतह में सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी जान की बाजी लगाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफादारी और बहादुरी हुनैन की इस जंग में सुनहरे अल्फाज में दर्ज हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये दर्स दिया कि फतह सिर्फ तादाद से नहीं होती बल्कि अल्लाह ताला की मदद से होती है। मुसलमानों ने हुनैन में ये देख लिया कि शुरू में जब अपनी ताकत पर घमंड किया तो शिकस्त का सामना हुआ, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई और अल्लाह की मदद पर भरोसा किया तो फतह नसीब हुई। जंगे हुनैन के मैदान में जब दुश्मन शिकस्त खाकर भाग गया तो मुसलमानों के हाथ बेशुमार माले गनीमत आया। हवाज़िन और सकीफ के लोगों ने अपनी औरतें, बच्चे
ऊंट, बकरियां और माल व दौलत सब कुछ मैदान में छोड़ दिया था। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इस माल गनीमत को जमा किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माल गनीमत को बहुत नज़्म वज़बत के साथ जमा करवाया और उसकी हिफाजत के लिए सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों को मुतय्यन किया। हुनैन की जंग में मुसलमानों को वो चीज़ भी सीखने को मिली जो कभी कभी बड़ी फतह के बाद इख्तिलाफात पैदा करती है, यानी माल गनीमत की तकसीम। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी हिकमत के साथ इसका निज़ाम संभाला कि किसी को भी शिकवा का मौका न मिला। हवाज़िन कबीले के सरदार मालिक बिन औफ नसरी को जब अपनी शिकस्त का एहसास हुआ तो वो जंगल में छुप गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए अमान का ऐलान करवा दिया। जब वो अमान पाकर वापस आया तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हमारी औरतें, बच्चे और माल वापस कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों से मशविरा किया और उन्हें इस पर राजी किया कि जो चाहें वापस कर दें। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों का दिल इतना साफ और बड़ा था कि उन्होंने खुशी खुशी हवाज़िन के लोग अपनी औरतें बच्चे वापस ले जाएं, इस पर राजी हो गए। कुछ माल गनीमत वापस किया गया और कुछ बाकी रहा। जो लोग न देना चाहते थे उनके हिस्से से कोई जबरदस्ती नहीं की गई। इससे दुश्मन बीला भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसाफ पसंदी से मुतासिर हुए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के किले का रुख किया। ताइफ वो जगह थी जहां के लोग बड़े सख्त दिल थे और पहले इस्लाम की दावत को ठुकरा चुके थे। जब हवाज़िन शिकस्त खा गई तो ताइफ के लोग भी डर गए कि अब मुसलमान उन पर चढ़ाई करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों के साथ ताइफ का घेराव किया। ताइफ का किला बहुत मजबूत था और वहां के लोग भी लड़ाकू थे। इस घेराव में सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने बड़ी बहादुरी दिखाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाजी, मंगनी, गोलों और दीगर तरीकों से किले को फतह करने की कोशिश की, लेकिन ताइफ के लोग अड़ गए। आखिरकार अल्लाह ताला के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घेराव खत्म कर दिया, क्योंकि अल्लाह की मर्जी थी कि ताइफ बाद में इस्लाम के झंडे तले आए। हुनैन और ताइफ की इस पूरी मुहिम में एक और अहम वाक़या पेश आया। जब माल गनीमत की तकसीम शुरू हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए मुसलमान हुए कुरैश के लोगों को ज़्यादा हिस्सा दिया ताकि उनके दिल इस्लाम की तरफ और मुतमिन हो जाएं। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनके बेटे यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हाकिम बिन हिजाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वगैरह को बड़े बड़े हिस्से दिए गए। इस पर कुछ अंसार सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के दिलों में थोड़ा मलाल हुआ कि हमने तो हमेशा साथ दिया लेकिन हमें कम मिला। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को एक जगह जमा किया और वो मशहूर नसीहत फरमाई जो आज भी हर मुसलमान को इखलास और ईमान की तालीम देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें इस पर राजी नहीं कि लोग ऊंट और बकरियां ले जाएं और तुम अल्लाह के रसूल को अपने साथ वापस लेकर जाओ? ये सुनते ही अंसार सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, हमें तो बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिए। ये जंगे हुनैन की मुहिम का वो पहलू था जिसने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के दिलों में फिर से इत्तिहाद और महब्बत पैदा कर दी। इस फतह ने साबित कर दिया कि इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मदद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की वफादारी से आगे बढ़ा। जंगे हुनैन के बाद मुसलमानों को बहुत से सबक और कई नेक मिसालें मिलीं।
इस जंग ने साफ दिखा दिया कि सिर्फ बड़ी तादाद या दौलत से फतह हासिल नहीं होती, बल्कि असल ताकत अल्लाह ताला की मदद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत में छुपी है। हुनैन में जब मुसलमानों ने अपनी बड़ी तादाद पर इत्मीनान किया तो शुरू में अल्लाह ताला ने उन्हें हल्की सी शिकस्त दिखाकर याद दिला दिया कि तुम्हारी जीत तुम्हारी तादाद की वजह से नहीं बल्कि मेरी मदद से होती है। इस जंग से सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने सीखा कि इखलास और इत्तिहाद कितना जरूरी है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में सब एकजुट हों तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। हुनैन की घाटी में जब चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई थी, उस वक्त अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह न डटते तो शायद लश्कर बिखर जाता। लेकिन आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया। इसी मजबूती ने सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों के दिलों को जोड़ा। माले गनीमत की तकसीम के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूरअंदेशी नजर आई। आपने नए मुसलमानों को ज्यादा हिस्सा देकर उनकी दिलजोई की ताकि उनके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत गहरी हो जाए, और पुराने मुसलमानों को अपना करीब बनाकर रखा कि तुम्हारे लिए दुनिया की दौलत नहीं, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तुम्हारे साथ हैं। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है। इस जंग में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू सूफियान बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वो वफादारी और बहादुरी दिखाई जो क़यामत तक के लिए उम्मत के लिए मिसाल बन गई। हुनैन ने साबित किया कि जब मुसलमानों के दिलों में भरोसा मजबूत होता है तो अल्लाह ताला की मदद उनके साथ होती है। इस जंग का एक बड़ा असर ये भी हुआ कि अरब के वो कबीले जो अब तक इस्लाम से दूर थे, उन्होंने देख लिया कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह मदद करता है। हुनैन के बाद बहुत से लोग इस्लाम में दाखिल हुए। कुरान मजीद में सूरह तौबा में इस जंग का तज़किरा आता है जो क़यामत तक के लिए हिदायत है। ताइफ का घेराव अगरचे फौरी तौर पर फतह में तब्दील न हुआ, मगर ये घेराव ताइफ के लोगों के दिलों को बदलने का जरिया बना। कुछ अरसा बाद वही लोग खुशी से इस्लाम लाए जो पहले दुश्मन थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और सब्र का ही नतीजा था। जंगे हुनैन से मुसलमानों को एक और सबक ये मिला कि माले गनीमत दुनिया की चकाचौंध है, लेकिन असली दौलत अल्लाह ताला की रज़ा है। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने वो माले गनीमत खुशी खुशी छोड़ दिया ताकि उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश रहें। इससे बड़ी मिसाल वफा की क्या हो सकती है। आज भी उम्मत को हुनैन से प्यारे नाजरीन, हमारे आका सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और ज़िंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा यह चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी दीन की रोशनी से चमके तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें, क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारिया और दो जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।